हमारे पास देवांशी है बताने के लिए कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड बैठक हुई थी, उस बोर्ड बैठक में क्या कुछ डेवलपमेंट हुए, देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए सबसे पहले तो 2,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राइट इश्यू के जरिए ये जो पूंजी है वो कंपनी जुटाते हुए दिखेगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या दो बड़े जो जितने भी शेयर होल्डर्स है उसमें आप देखें तो पीएनबी जो है उनका जो हिस्सा है कंपनी में पीएनबी हाउसिंग में वो 32.57% है। कार्याल ग्रुप का जो हिस्सा है वो 32.15% के आसपास है और उसके बाद जनरल अटलांटिक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी करीब 10% तक की हिस्सेदारी है। तो ये जो बड़े 4 शेयर होल्डर्स हैं वो राइट इश्यू में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये बनता है कि पीएनबी और साथ ही कार्याल अपना जो हिस्सा है वो कंपनी में कितना बढ़ाते हैं। मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं, पिछले साल की बात है जब पीएनबी अपना हिस्सा बेचना चाहती थी कार्याल को और जो वैल्यूएशन की दिक्कत आई थी, काफी कम वैल्यूएशंस थे और इसी के चलते काफी लंबी प्रोसेस हुई थी। उसके बाद काफी डिलेज होते हुए दिखे थे, उनको मंजूरी नहीं मिली थी और उसके बाद पीएनबी ने ये ऑफर रद्द कर दिया था कि वो अपनी हिस्सेदारी कार्याल को नहीं बेचेंगे। और इंटरेस्टिंग पार्ट अब ये है अनिल जी कि पिछले साल जब ये विवाद हुआ था तब शेयर प्राइस जो तय की गई थी, जिस शेयर प्राइस पर उनको बिकवाली करनी थी वो 403 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर यहाँ पे बिकवाली होने वाली थी कार्याल को। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो शेयर प्राइस जो है वो करीब 420 रुपीज के पास ऑलरेडी आ चुका है। अब ये देखना होगा कि जो राइट इश्यू निकल कर आ रहा है वो कौन से प्राइस पर है और साथ ही उनकी जो अन्य डिटेल्स हैं, कितने शेयर्स भी यहाँ पे अलॉट होते हुए दिखेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। और कार्याल अपना जो हिस्सा है वो राइट इश्यू के जरिए कितना बढ़ाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। लेकिन तब वैल्यूएशन को लेकर काफी दिक्कतें आती हुई दिख रही थी क्योंकि 650 लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और 403 के लेवल्स के आसपास ये ऑफर आई थी। लेकिन अब ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, वहां से लेके अब तक अगर आप देखें तो काफी करेक्शन आ चुका है स्टॉक में। और अब क्या राइट इश्यू का प्राइस आता है उससे भी लोअर आता है, तो इस पर नजर रहेगी। तो राइट्स इश्यू के प्राइस क्या होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और 403 रुपए में पहले ये स्टेक बेचना चाहते थे, भाव वहीं के वहीं है इस वक्त। सर तब जब प्राइस थे वो 640 के लेवल्स के आसपास थे, तो तब ये माना जा रहा था कि 403 पर जो दे रहे हैं वैल्यूएशन सही नहीं बैठ रहे। करेक्ट। तो वहां से अब ऑलरेडी ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 420 अभी का प्राइस है, राइट इश्यू उससे भी कम आएगा। तो अगेन वही बात हो रही है कि कार्याल अपनी जो हिस्सेदारी है वो राइट इश्यू के जरिए बढ़ाएगा, इनडायरेक्टली हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और सस्ते दाम पे ही बढ़ेगी। दाम पर बढ़ेगी। क्योंकि बीच में जब ये बात हुई पूरी बिक गई तो स्टॉक मेरे ख्याल से 750 रुपए तक भागा था, है ना। और विद इन आई थिंक एक डेढ़ हफ्ते में सर्किट टू सर्किट। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जैन साहब क्या राय रखते हैं आप? इस वक्त 418 रुपए के आसपास राइट्स इश्यू की तैयारी और बड़ा राइट्स इश्यू है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप, 2,500 करोड़ का राइट्स इश्यू, यानी कि बड़ा डाइल्यूशन, 1/3 से ज्यादा। बिल्कुल, देखिए काफी हाई प्रोफाइल नेम्स जब जुड़े और ये स्टॉक 925 के लेवल से अब ऑलमोस्ट आधा हो गया है और उसके आसपास के भाव पे आ रहा है राइट्स। तो जिनको जो लोग लेंगे उनको ये ध्यान रखें कि वो राइट्स में पार्टिसिपेट करें तभी लें, और अभी लेने के साथ साथ सो उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करें और फंडिंग की प्लानिंग करें। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मैं एचडीएफसी लिमिटेड जो कि अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इन लेवल्स पे। ठीक है, एफआईआईज का मार है, काफी दिनों से सेलिंग हो रही है, इसीलिए ये अच्छा खासा टूट गया, बट नीचे से अब ये भी बॉटम आउट कर रहा है। इवन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इवन आज कैनफिन होम्स भी बढ़िया लग रहा था, हमने रेकमेंड भी किया था। सो इन पे ध्यान दे। बाकी यस, पीएनबी भी इन लेवल्स पे बुरा नहीं है और राइट्स के साथ अगर पार्टिसिपेट जो करने की प्लानिंग करेंगे तो बिल्कुल इसमें भी मेरे हिसाब से निवेश किया जा सकता है। निवेश करने की राय आपके